जन्नत और जहन्नुम की आपस में गुफ्तगू। जन्नत ने जहन्नुम से कहा कि मैंने अपने नेक बंदों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी है, तो तुम बताओ तुमने क्या देने का सोचा है। जहन्नुम ने कहा, मेरे बंदे खुदा के सख्त नाफरमान हैं, मैंने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है, वो लोग जहन्नुमी हैं। जन्नत ने जहन्नुम से कहा, जन्नत में सबसे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, फिर हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर फारूक जन्नतियों के सरदार और हुसैन जन्नत में इनके सरदार होंगे जो जवानी की उम्र में फौत हुए हैं। जहन्नुम ने जन्नत को मुखातिब करके कहा, मेरे बंदे, जहन्नमियों की गर्दन में तोक और हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियां पहनाकर आग में घसीटा जाएगा। जहन्नमियों को जहन्नुम में आग के पहाड़ सोत पर चढ़ाया जाएगा। जहन्नमियों को पीने के लिए जख्मों से बहने वाला खून, पीप गलीज और बदबूदार खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, जो मुंह से लगाते ही सारे चेहरे को भून डालेगा। जहन्नमियों की मशके कस के इंतहाई तंग और तारीक कोठरियों में ठूंस दिया जाएगा, जहां वो मौत की तमन्ना करेंगे लेकिन मौत ना आएगी। जहन्नुम में ऊंट के बराबर सांप होंगे, जिनकी एक मरतबा काटने से जहन्नुमी 40 साल तक जहर का असर महसूस करता रहेगा। जहन्नुमी का एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा। जहन्नुमी जहन्नुम में इस कदर आंसू बहाएंगे कि खुदा को इनके रोने की आवाज भी सुनाई न देगी। जहन्नुम में खाने की एक किस्म जरी यानी आग के कांटे, दोज़खियों को खोलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। सिवाय झाड़ कांटों वाले खाने के अलावा इनको कुछ खाना न दिया जाएगा, जो न ताकत देगा न भूख दूर करेगा। जरी एक कांटेदार दरख्त का नाम है, जिसकी खुशबू की वजह से जानवर भी पास नहीं भटकते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खियों पर भूख मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसकी अजियत इस अजाब के बराबर होगी जिसमें वो पहले से ही मुब्तला होंगे। चुनाचा वो भूख से बेताब होकर खाने की फरियाद करेंगे और इनकी फरियाद रसी जरी के खाने से की जाएगी, जो ना फरबा करेगी ना भूख को खत्म करेगी। बस वो दोबारा खाने की फरियाद करेंगे। अब इनकी फरियाद रसी ऐसे खाने से की जाएगी जो गले में अटक जाएगा। इस वक्त इनको याद आएगा कि दुनिया में जब इनके गले में कोई चीज फंस जाती तो वो पीने की किस चीज के जरिए इसे हलक से उतारा करते थे। चुनाचा पानी की इल्तिजा करेंगे, तब इनको खोलता हुआ पानी जंबूरों के जरिए पकड़ाया जाएगा। बस जब गर्म पानी के वो बर्तन इनके मुंह के करीब पहुंचेंगे तो इनके चेहरों के गोश्त को भून डालेंगे, और जब वो पानी इनके पेट में दाखिल होगा तो इनकी आंतड़ियों के अंदर की चीजों वगैरह को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। बस वो बेताब होकर कहेंगे, दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्तों को पुकारो। जब फरिश्तों को पुकारेंगे तो फरिश्ते जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाजिया दलाइल लेकर नहीं आए थे? उन्होंने तुम्हें सरकशी के छोड़ने और अल्लाह ताला की अताअत करने की तलकीन नहीं की थी? वो कहेंगे, जी हाँ, रसूल तो हमारे पास जरूर आए थे, मगर हमने इनकी बात को झूठा समझा और इनकी बात न मानी। फरिश्ते कहेंगे, तो फिर तुम बड़े पुकारते रहो, अब तुम्हारी चीखों पुकार बेसुध है, यानी तुमने अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कुफ्र किया और काफिरों की पुकार महज राइगा है। अब वो आपस में कहेंगे, दरोगा जहन्नुम मालिक को पुकारो। चुनाचा वो मालिक दरोगा जहन्नुम को पुकारेंगे, ए मालिक, अपने रब से कहो कि वो हमारा फैसला कर दे, यानी हमें मौत दे दे। मालिक इनको जवाब देगा कि नहीं, बल्कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे, मौत को मौत आ चुकी है, इसलिए अब किसी दोज़खी को मौत नहीं आएगी। दोज़खियों के मालिक को पुकारने और मालिक के जवाब देने के दरमियान 1000 साल का वक्फा होगा, यानी 1000 साल तक वो अपने मालिक को पुकारते रहेंगे और 1000 साल के बाद जवाब मिलेगा कि तू
تو یہ کہ بک بک مت کرو، تم پر موت نہیں آئے گی بلکہ تم کو ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے۔ مالک دروغہ جہنم کا مایوس کن جواب سن کر وہ آپس میں کہیں گے، اے اپنے رب کو پکارو کیونکہ تمہارے رب سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی ہے، کوئی شے نہیں کہ ہم گمراہ رہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں اس دوزخ سے نکال دے۔ اگر دوبارہ ہم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب وہ ہر طرح سے مایوس ہو کر گدھے کی طرح آواز نکالنے، حسرت و ویل پکارنے لگیں گے، اے اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ہر برے کام سے بچا، ہماری حفاظت فرما، آمین۔